10th का हिंदी। आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लास 10th का हिंदी, जो चैप्टर नंबर कितना? 7। कितना? 7 है। 7 में यह है कि परंपरा का मूल्यांकन है। क्या? परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वो जो उनका लेखक जो है वो कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। चलिए आते हैं, देख लेते हैं रामविलास शर्मा के अति पाठ परिचय, मतलब जन्म कुंडली देख लेते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्या? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा के क्या? मूल्यांकन। तो परंपरा का जो मूल्यांकन जो है यह एक क्या? निबंध है। क्या है? एक निबंध है। क्या? निबंध है। परंपरा का जो मूल्यांकन है क्या बाबू? यह निबंध है। आप लोग से पूछा जाएगा कि परंपरा का जो मूल्यांकन है यह है क्या है? निबंध है, कहानी है, क्या है, नहीं है, उसमें क्या पर हम लोग करेंगे? निबंध। क्या रहेगा? निबंध। इनका जो लेखक है क्या है? लेखक वो रामविलास शर्मा है। क्या है? रामविलास शर्मा। किनका? परंपरा के मूल्यांकन का। आप लोग लिखा रहेगा कि परंपरा का मूल्यांकन का जो लेखक है वो कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। उनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर। कितना हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। किनका जन्म हुआ था? रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। जो उन्नाव को जो पड़ता है उत्तर प्रदेश, जो जिला जो होता है सो उन्नाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उच्च गांव सानी में पड़ता है। कहाँ का पड़ता है? उच्च गांव सानी में। आप लोग से पूछा जाएगा कि रामविलास शर्मा जी का गांव यानी कि घर कौन सी अथी में है? तो उच्च गांव सानी में। कौन बोलेंगे? उच्च गांव सानी। कौन बोलेंगे? उच्च गांव सानी। ठीक है ना? किनको जाति जन्म हुआ था? रामविलास शर्मा जी का। रामविलास शर्मा जी का जो गांव है वो गांव हुआ था उच्च गांव सनी में। कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। यहीं से देखिए ना, दो को ऑब्जेक्टिव बन जाता है। किस गांव में हुआ था? तो उच्च गांव सनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। चलिए, इनको मृत्यु हो गया था 30 मई 2000 ईस्वी को। कितना हो गया था? 30 मई 2000 ईस्वी को क्या हो गया था? इनको मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था बाबू? मृत्यु हो गया था। आगे चलिए देख लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से, कौन विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में क्या किए थे? बीए किए थे। क्या किए थे? बीए। क्या किए थे? बीए। ठीक है। आप लोग से पूछा जाएगा कि रामविलास शर्मा बीए कब किए थे? तो 1932 में। कहाँ से किए थे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। कहाँ से किए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। और 1934 में कब में किए थे? 1934 में अंग्रेजी साहित्य से एमए किए थे। क्या किए थे? अंग्रेजी साहित्य से क्या किए थे? एमए किए थे। क्या किए थे? एमए किए थे। देखिए ना, 1938 से लेकर 1943 तक, 1938 से लेकर 1943 तक के लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा के अध्यापक। अरे वाह, देख लीजिए, सोचिए तो पहले कि जिस स्कूल में पढ़े उसी को अंग्रेजी भाषा में क्या बन गए? अध्यापक बन गए। क्या बन गए? अध्यापक बन गए। अध्यापक पढ़ाने लगे। क्या करने लगे? पढ़ाने लगे। सोचिए, तो जिस विद्यालय में पढ़े उसी विद्यालय में अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में अध्यापक बन गए। क्या बन गए? अध्यापक बन गए। कौन बन गए थे? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। चलिए ठीक है। 1974 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त हुए। क्या हुआ? सेवानिवृत्त हुए। क्या हुए थे? 1974 में। और 1949 से लेकर 1953 तक रामविलास शर्मा प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। क्या रहे? महामंत्री रहे। क्या रहे? महामंत्री रहे। अगर रामविलास शर्मा का प्रगतिशील लेखक संघ महामंत्री कब रहे? तो 1949 से लेकर 1953 तक रहे। कितना रहे तक रहे? 1953 तक रहे। 49 से लेकर कितना तक रहे? 53 तक रहे। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आइए हम लोग प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो है निराला की साहित्य सांगना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद। क्या होगा? मार्क्सवाद। कितना हो गया? भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन और घर की बात। ठीक है ना? तो आप लोग में से जैसे मान लेते हैं कि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या रहेगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा रहेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को लेखक कौन है? तो किस पे हम टिक लगाएंगे? रामविलास पे रहेगा। किस पे रहेंगे? रामविलास शर्मा। अगर पूछा रहेगा कि भारत में
अंग्रेजी और मार्क्सवाद की लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। अगर रहेगा इतिहास दर्शन तो इनका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। घर की बात इनका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है, तो यही इनके कुछ पाठ परिचय था। क्या था? पाठ परिचय। चलते आगे थोड़ा सा कुछ कहानी की ओर चलते हैं, और कहानी भी ज्यादा कोई खास की बात नहीं है। कहानी कुछ खास की बात नहीं। क्या बोल रहे? सॉरी। तो ये जो मतलब माने कि जो निबंध जो है ये भी एक कोई ज्यादा कोई खास नहीं है, तो इसको चलते हैं देख लेते, कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं क्या कहानी आगे चल के क्या होता है निबंध, इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे तो कोई खास भी नहीं था, जो मतलब छोटा छोटा इस बारे में बताते हैं। परंपरा के मूल्यांकन आइए थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। तो परंपरा का जो मूल्यांकन होता है, लेखक कहना चाहते थे, लेखक क्या कहना चाहते थे? लेखक कहना चाहते थे कि जो पहले के जो कवि थे, यानी कि 19वीं और 20वीं सदी के जो कवि थे क्या थे? कवि थे कि कोई भी जो लिखते थे तो अलग विचार से लिखते थे। उनका जो लिखने का जो तरीका होता था, कहानी होता था। क्या होता था? कहानी छिपा होता है। अब के कवि देख लीजिए, पता नहीं चलेगा। आपके कवि देख लीजिए, कहा है नहीं है, दुनिया दस्तान से कोई मतलब ही नहीं होता है, कॉपी कर लेता है, क्या कर लेता है, नहीं कर लेता है, ये बात है। पर पहले के जो कवि थे वो धार्मिक थे, अलग विचार से जाते थे। कोई कवि भी लिखते थे तो इमोशनल के साथ लिखते थे कि ना इसमें कहानी दर्दनाक छिपा हुआ। जबकि अब के कोई भी कहानी होती देखिए तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कौन कहना चाहते थे? रामविलास शर्मा कहते थे। तो पहले के जो कवि जो थे, तो पहले के जो कवि जो जैसे तो वो बताए थे कि जो नकल करके जो साहित्य लिखने पर जो नकल करके लिखते हैं, नकल करके क्या करते हैं? लिखते हैं, वो अहम मानते हैं। अहम या निम्न कोटि, यानी कि नीच आदमी माना जाता है। क्या माना जाता है? नीच आदमी माना जाता है। कवि कहते हैं कि अगर किसी को लिखना भी है तो अपने खुद से लिखे, अपने मन विचार से लिखे, किसी का चोरी उरी मत करे, किसी को चोरी उरी मत करे। कौन कहते थे? रामविलास शर्मा कहते थे। रामविलास शर्मा यही कहते थे कि अगर आप लोग लिख भी रहे हैं तो सही बात है, लिखिए, साहित्य किताब लिखिए, पर किसी को नकल करके मत लिखिए, अपने आप पर डिपेंड करके लिखिए, अपने आप से कहानी जोड़ के लिखिए। जो लिखने की इच्छा आप लोग खुद लिखिए, और जो व्यक्ति नकल करके लिख लेता है वैसा व्यक्ति को निम्न कोटि का माना जाता है। क्या माना जाता है? निम्न कोटि का माना जाता है। यही इसमें परंपरा के अथी में बता रहे थे। ठीक है ना, प्रारंभिक चीज है। तो आइए, तो जारशाही जो होता है, जारशाही जो कहाँ के थे? तो रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। कहाँ के थे? जारशाही रूस के थे। कहाँ के थे? जारशाही रूस के थे। 1917 ईस्वी में, कब में? 1917 ईस्वी में रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में परिवर्तन होता। कब हुआ था? 1917 में। आप लोग से पूछा जाएगा कि रूसी और रूसी जनजातियों की आपसी संबंध में कब परिवर्तन हुआ था? 1917 में। कब हो गया था बाबू? 1917 में हो गया था। प्रगतिशील आलोचना का विकास कब हुआ था? तो जब साहित्य परंपरा का ज्ञान हुआ। साहित्य परंपरा, तो साहित्य परंपरा का ज्ञान मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं उसका पूरी तरीके से ज्ञान, जिसे मान लेते हैं कि हम लोग किताब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ा रहे हैं तो हमको पढ़ने का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये ना कि उठे और जो मन में है सो हम कर दे, तो उसको नहीं, हमको साहित्य जो भी होता है हमको परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। परंपरा के बाद चलो भाई आगे देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं परंपरा हम कह सकते हैं कि जैसे मेरा पूर्वज लोग क्या करते थे? पूर्वज लोग, अगर पूर्वज लोग कर रहे हैं काम, वो भी हम भी कर रहे हैं, वो भी उनको पिताजी भी कर रहे हैं, वो भी उनको पिताजी भी कर रहे हैं, वही चलते आ रहा पीढ़ी भर, तो इसे भी हम लोग बोलते हैं परंपरा। नहीं मतलब प्रारंभिक चल रहा है, परंपरा चल रहा नहीं। अगर हम लोग यही जानता है कि बड़ों को सम्मान करना, क्या करना? बड़ों का सम्मान करना, छोटों का दुलार प्यार देना, तो ये परंपरा चल आ रहा है तो आ रहा है। अब हमको पिताजी बड़ों को आदर करने के लिए कहे या गोड़ लगने के लिए कहे, तो क्या आज हम नहीं लगेंगे? लगेंगे नहीं। यही तो परंपरा है। जब हम लोग जो परंपरा में जो सीख गए तो हमें परंपरा को ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। हिटलर ने, किसने? हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। कौन किया था? सोवियत संघ पर। कौन संघ पर? सोवियत संघ पर। अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था, तो हिटलर ने किया था। कौन किया था? हिटलर ने किया था। कहाँ कौन किया था? हिटलर ने किया था। कौन किया था? हिटलर ने किया था। सोवियत संघ पर। कौन किया था? सोवियत संघ पर किया था। और नकल करके जो साहित्य लिखने पर उस व्यक्ति को अहम कोटि यानी निम्न कोटि मानते थे। 19वीं और 20वीं सदी में जो भी थे
वो क्या कर लेते हैं 19वीं और 20वीं सदी के कवि थे जो कि पहले अच्छी तरह थी कविताएं लिखते थे, जबकि अब की जो है अभी भी मतलब मन की कोई कहानी नहीं था जो चला। तो पहले के जो कवि जो लिखते थे ना उसी पर होता था, फिल्म बनता था। क्या बनता था? फिल्म बनता था। अब होता था क्या फिल्म, सोचिए ना, मारा धाड़ तो दुनिया दस्तान वगैरह वगैरह हेन तेन सब हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, देख लीजिएगा, स्टॉप कर दीजिए, चलिए।